ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदे करे प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको अलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 16वां टॉपिक आत्मा की चैतन्यता जो है वो चल रहा है भगवान। और इसमें प्रश्न है कि भगवान आत्मा सामान्य प्रकाश वाला है तो प्रकाश करने वाले दीपक के समान जड़ हुआ, सामान्यता में विशेषता नहीं और विशेषता बिना चैतन्य कहाँ। तो इसकी व्याख्या जो है वो स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बताई कि भाई दीपक जो है वो परिचिन्न है और आत्मा विभू महान है, सर्वव्यापक है। तो अब जो इसका सेकंड पार्ट है प्रश्न का कि भाई शरीर पैदा होता है उसमें जीव के प्रवेश होने का क्या प्रमाण है। शरीर पैदा होता है उसमें जीव के प्रवेश होने का क्या प्रमाण है। तो इसको जो है वो स्वामी जी समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि भाई वृक्ष के उदाहरण से समझाया कि वृक्ष के स्थूल भाव का अंश बीज में रहता है और संयोग प्राप्त होने से जब वृद्धि को प्राप्त होता है तब स्थूल हो जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म से स्थूल होता है, इसलिए उसमें पीछे से जीव का प्रवेश नहीं होता। जब स्थूल शरीर गर्भ में अविकाश वाला होता है तब उसमें क्रिया मालूम नहीं होती। जब वह क्रम से विकसित होता जाता है और अंत में जब उसका घूमना मालूम होने लगता है तब स्थूल दृष्टि वाले जीव आना मानते हैं। इसमें यह न समझना चाहिए कि प्रथम उसमें जीव न था। जिस प्रकार वायु पुष्प आदि से सुगंध ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जब जीव स्थूल देह त्याग कर नवीन स्थूल को प्राप्त होता है तब मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15वें के श्लोक नंबर 9। इससे सिद्ध होता है कि स्थूल इंद्रियों के सब भाव जाते हैं, स्थूलता को प्राप्त होते हैं। जीव के अभिमान वाला सूक्ष्म देह अपंचीकृत पंच महाभूतों का है, उसमें से ही पंचीकृत जीव के अभिमान वाला सूक्ष्म देह अपंचीकृत पंच महाभूतों का है, उसमें से ही पंचीकृत पंच महाभूतों का स्थूल शरीर बनता है। इसलिए जीव का प्रवेश पीछे से नहीं होता। जब उसका प्रवेश ही नहीं होता तब उसका प्रमाण क्या हो। जीव का गमन भी भ्रांति से है। जीव का शुद्ध स्वरूप विभू है जो नित्य सब स्थानों में व्यापक है और व्यापक का आना जाना किस प्रकार बन सके। जीव की जो अल्पज्ञता है वह माया के पात्र के साथ की एकता के कारण है, इसलिए भ्रांति है। जैसे सूर्य का प्रकाश विस्तार में फैला हुआ है, प्रकाश में एक स्थान पर एक दर्पण रखा है, दर्पण के कारण से उसमें पड़ा हुआ सूर्य का प्रकाश विशेष दिखता है। यदि दर्पण को धूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाए तो ले जाने के समय ऐसा मालूम होगा कि दर्पण में पड़ा हुआ प्रकाश दर्पण के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ दर्पण जाता है वहाँ वहाँ प्रकाश ही उसको प्रकाश देता है। दर्पण में पड़े हुए प्रकाश के टुकड़े नहीं होते जो दर्पण के साथ जाते हों, किंतु दर्पण के प्रकाश में दिखते हुए टुकड़े दर्पण के कारण से हैं। दर्पण के प्रकाश का जाना आना नहीं होता, परंतु भ्रांति से जाता हुआ दिखता है। ऐसे ही
शुद्ध जीव जीवात्मा पर ब्रह्म है, उसका जाना आना संभव नहीं है। शरीर जड़ है, उसका जाना आना, उत्पत्ति और वृद्धि चैतन्य जीव की सत्ता रहित किस प्रकार हो सके। तो आगे बता रहे हैं कि एक मनुष्य जिसने साधु के कपड़े पहन लिए थे, जहाँ जाता था वहाँ अपने को सिद्ध प्रकट करता था और कहा करता था कि मैं सिद्धियों के प्रभाव से कुछ खाता नहीं हूँ। एक बार एक स्थान पर जाकर उसने अपना प्रपंच जाल फैलाया। बहुत लोगों ने देखा कि वह दिन में कुछ नहीं खाता था, रात्रि में भी कुछ मनुष्य उसके पास रहते थे, उन्होंने उसे रात्रि में भी कुछ खाते ना देखा। एक बुद्धिमान मनुष्य का उसने अनुमान, एक मनुष्य बुद्धिमान था, उसने अनुमान किया कि बिना खाए शरीर इस प्रकार तगड़ा रहना ही असंभव नहीं है, किंतु भोजन किए बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। साधु किसी के देखने में नहीं खाता था, वह प्रतिदिन 5 सेर हलवा बनवाकर लड़कों को बांटता था। बुद्धिमान ने छुप छुप कर कई बार देखा, परंतु बना हुआ साधु कभी खाता हुआ न दिखा। उसने जी में विचारा, कैसे आश्चर्य की बात है कि खाता तो कुछ नहीं, परंतु प्रतिदिन पाखाने जाता ही है। छुप कर कहीं शौच जाते समय तो खा नहीं लेता। ये उसके मन में विचार आया बुद्धिमान मनुष्य के। तो बता रहे हैं कि ऐसा विचार कर वह मनुष्य जब साधु जंगल में शौच जाने लगा तब उसके पीछे हो लिया। साधु ने हाथ में कमंडल लिया, सबके सामने पानी भरा और शरीर पर लंगोटी के सिवाय कुछ न रखा। इस प्रकार कमंडल लिए हुए वह 1 कोस तक चला गया। वहां जाकर उसने चारों तरफ देखा, जब कोई दिखाई न दिया तब कमंडल खोला। उसका नीचे का भाग पर्दे वाला अलग था, उसमें हलवा भरा हुआ था। उसको निकाल कर भोग लगाना आरंभ किया। खाने के पश्चात कमंडल के ऊपर के भाग में भरा हुआ जल पी कर वहाँ से चल दिया। थोड़ी दूर पर एक ताल था, उसमें से जल भर कर वह शौच गया और स्नान करके जो है आकर अपने आसन पर बैठ गया स्नान करके। तो बुद्धिमान मनुष्य सब देखता रहा और दूसरे तरफ से घूमकर थोड़ी देर में साधु के पास आकर कहने लगा, भोजन साधु कभी ना करता, शौच जंगल जाता, तोंबा में हलवा भर लेता, वन में छुप के खाता। ठग समझ गया, मेरी छल विद्या सब प्रकट हो गई। यहाँ अब दाल ना गलेगी। दूसरे दिन चुपके से उठकर चल दिया। जैसे बिना भोजन शरीर नहीं रह सकता, इसी प्रकार चैतन्य स्वरूप जीव के बिना स्थूल शरीर का रहना भी असंभव है। तब उसका प्रमाण क्या है? ऐसा प्रश्न ही नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर। तो फिर से ले रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि भाई जैसे बिना भोजन शरीर नहीं रह सकता, इसी प्रकार चैतन्य स्वरूप जीव के बिना स्थूल शरीर का रहना भी असंभव है। तब उसका प्रमाण क्या? ऐसा प्रश्न ही नहीं हो सकता। तो इसका अंतिम जो सारांश है वो ये है कि भाई आत्मा के सामान्य प्रकाश और दीपक के प्रकाश की समानता नहीं हो सकती। विशेषता बिना चैतन्य ना हो यह नियम नहीं है। भौतिक माइक पदार्थों के दृष्टांतों से समझाए हुए जड़ चैतन्य से आत्मा की चैतन्यता जो है वो विलक्षण है। वह किसी प्रकार जड़ नहीं हो सकती। शरीर के उत्पन्न होने के पश्चात उसमें जीव का आना नहीं होता। शरीर के उत्पन्न होने के पश्चात स्वामी जी कह रहे हैं कि उसमें जीव का आना नहीं होता, किंतु जीव सहित ही स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। जब उसमें जीव का प्रवेश है ही नहीं तो प्रवेश होने का प्रमाण क्या हो?
जब उसमें जीव का प्रवेश है ही नहीं तो प्रवेश होने का प्रमाण क्या हो। तो भगवान ये वाला जो यहाँ पे टॉपिक है आत्मा की चैतन्यता, ये यहाँ विराम लेती है। अब आगे जो हमारा टॉपिक चलेगा उसका नाम है जन्म किसका। तो इसका प्रश्न है कि भगवान मरने के बाद जलकर खाक हो गया, कुछ ना रहा, फिर जन्म किसका होगा। तो इसको जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।